पाकिस्तान से बायलैटरल नहीं खेलना, ठीक है, एशिया कप खेलना है क्योंकि वो पैसे बनते हैं, आपने आईसीसी खेलना है क्योंकि पैसे बनते हैं, खेलना भी और हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, इससे ट्रॉफी नहीं लेनी, उसको मुंह नहीं दिखाना, उससे हाथ नहीं मिलाना, इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा, हम इसी होटल में रहेंगे, हम इसी ग्राउंड में खेलेंगे। ये सिर्फ इंडिया ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? मुझे बता देना किसी और ने ऐसी कभी बात की हो। कितने साल पाकिस्तान इंडिया जाती रही नोइंग द फैक्ट कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। तो दिस इज, आई थिंक द क्रेडिट इज टू मोहसिन नकवी साहब, इज द फर्स्ट चेयरमैन हु स्टूड फर्म एंड सेड नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। कल रात हमें खबर मिली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो पाकिस्तान इंडिया वाली गेम को बॉयकॉट करेंगे। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी को भारी जुर्माना और अगले इवेंट्स के लिए पाबंदी लग सकती है। ये मैच ही तो है इनके पास बेचने के लिए। और है क्या? हाँ, तो ये अब सैंक्शन लगा लेंगे तो वो भी इनका ही खराबी है। देखिए, दे आर इन डबल जेपटी एट द मोमेंट। वो कल की जो लैंग्वेज है उनकी, जो उन्होंने जारी किया अपना पेपर, उसमें थोड़ा सा तरला मिन्नत भी है, थोड़े से आंख भी दिखाई है कि फिर ऐसे भी होगा, फिर एंड में कहा यार रिव्यू तो करो ना, सोच लो। नहीं सोचो नहीं, उन्होंने कहा प्लीज इसको जरा रिव्यू करो, थिंक ओवर इट। बांग्लादेश के जाने से भी ब्रॉडकास्टर को नुकसान था, बट दिस इज मैसिव। अगर वो जियो हॉटस्टार है या स्टार टीवी ने ये लिया हमें राइट्स, तो उनके लिए तो ये मैसिव ब्लो है, बिकॉज देयर गोज देयर मनी। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अब तो उसका 25-30% बचेगा। जैसे एशिया कप में 3 हो गए थे तो सोनी की मौजें हो गई, तो ये बेचारे क्या करेंगे, आई डोंट नो। वर्डिंग ऐसी यूज़ हुई है कि February 15 आई थिंक जो डेट बनती है उस पे हम नहीं खेलेंगे। उनने स्पेसिफिकली वर्डिंग में ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेंगे। इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स यूज लेते हैं, तो फिर आईसीसी 16 को मैच रख ले। शू इन कर रहे हैं बाबर आजम को मिडल ऑर्डर में क्योंकि हम अपनी ओपनिंग चेंज नहीं करना चाहते, तो क्यों नहीं हसन नवाज की जगह इस टीम में? और फॉर्म तो मुझे लगता है हमारी सिलेक्शन में रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि हारिस रऊफ हाईएस्ट विकेट टेकर है, बिग बैश में वो बाहर है, बाबर स्ट्रगलिंग पार्टी है, वो अंदर है। मेरा ख्याल है कि इंडिया आल्सो नीड्स टू स्टेप बैक, एवरीबॉडी नीड्स टू डू दैट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, एंड आई थिंक आईसीसी शुड प्ले दैट रोल, बिकॉज दे आर द मदर बोर्ड, और मेरा ख्याल है कि उन्हें करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। हमारे बहुत ख़ास मेहमान सलमान भट्ट साहब बैक ऑन द पॉडकास्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स में बुला लिया है। कल रात हमें ख़बर मिली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो पाकिस्तान इंडिया वाली गेम को बॉयकॉट करेंगे और उस पर्टिकुलर मैच को वो नहीं खेल रहे 15 फ़रवरी को। पहले तो मैंने आपकी ये थॉट्स लेनी थी कि आपको लगता है ये सही डिसीजन थी पीसीबी की या गलत डिसीजन थी? आई वंडर कि ये पीसीबी का डिसीजन है, बिकॉज पीसीबी हैजंट स्पोकन अ वर्ड फ्रॉम एनी ऑफिशियल चैनल। इट्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब से उनका मशवरा होना था। प्राइम मिनिस्टर हैपन्स टू बी द चीफ पैट्रन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सो गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है। सो आईसीसी गवर्नमेंट्स के जो भी उनकी तरफ से इशू होते हैं ऑर्डर्स, वो उसको इंटरसेप्ट नहीं करते। अगर इंडिया का सैंपल देखें तो ऐसा ही नज़र आता है हमें। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि इंडिया वाला मैच 15 वाला आपने नई फील्ड लेनी, मींस यू विल नॉट प्ले। तो आई वंडर कि आईसीसी को ये कैसा लगेगा, बिकॉज इट इज़ कमाऊ बचा फॉर देम। ये मैच पैसे बनाता है, और ये दोनों खेलते हैं और सब खाते भी हैं और इन्जॉय भी करते हैं बैठ के। सो आई डोंट नो कि ये क्या होगा। पाकिस्तान ने इसके रेपरकशंस कोई वे किए नहीं किए, क्योंकि कुछ जगहों पे हम पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर और ये यूट्यूब के ऊपर, लोग कह रहे हैं कि जी इसके आइसोलेशन होगी, इसमें लॉन्ग टर्म नुकसानात होंगे, बट वी शैल सी कि क्या होता है, क्योंकि सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, इसकी कोई रीजनिंग नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपने मैच श्रीलंका में मिल गए थे। और जी मैं कहने वाला था। हाँ, तो पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि, मैंने तो पहले भी 1-2 जगह कहा है कि वर्ल्ड कप तो खेलें। अगर कोई बहुत ही कोई बात ऐसी है जिस पे नागवार है, तो फिर आप मैक्सिमम इंडिया के मैच के ऊपर कर सकते हैं जो कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ द मैच। वर्ल्ड कप बिकता ही इस मैच के ऊपर है। अगर आप मिसाल की, तो खैर अभी आपने जिस तरह बात की गवर्नमेंट की डिसीजन है, पीसीबी की नहीं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं यू वांटेड अस टू प्ले द पाकिस्तान इंडिया गेम? देखिए, एज अ क्रिकेटर, एज अ फैन, I would love to see Pakistan India game, and I would love to see Pakistan win that game, and maybe then dedicate the win to Bangladesh, or maybe play with a black armband in solidarity. We have shown the solidarity which nobody else has. 14-2 हुआ ना, तो 2 पाकिस्तान और बांग्लादेश ही थे, तो और तो कोई बंदा इस तरफ आया नहीं है। हालांकि इतनी एक कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया के लिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है,
यही है ना आईसीसी का डिसीजन कि भाई वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते. तो दिस इज समथिंग विच इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वन क्रिकेट बोर्ड, बट दे हैव एक्सेप्टेड इट. उन्होंने कहा है कि हम इसको डिसीजन को चैलेंज नहीं करेंगे बाहर होने को, और हमने एक्सेप्ट कर लिया है. सो इफ दे हैव एक्सेप्टेड, तो फिर हम अब इससे व्हाट आर वी लुकिंग फॉर इज वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी. लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपका क्या ख्याल है अबाउट दी आर्गूमेंट कि इंडिया इज़ टेकिंग इट टू फार नाउ, मतलब जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया या जो हमें फील होता है एशिया कप में हुआ कि अब आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और इंडिया देखिए, से ही अब लेन देन रखती है, जो ये हमें क्रिटिसिज्म मतलब मीडिया पाकिस्तानी मीडिया में तो ये बहुत बात हो रही है. देखिए, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी, इज नॉट कमिंग फ्रॉम मी और यू. हम्म, मैंने इंडिया के कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, और उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नॉट वो जो क्रिकेट के सर पे या क्रिकेट या स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, जो प्रॉपर उनकी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं या उसको डिस्कस करते हैं, दे हैव कम अप विद द लाइन दैट आईसीसी इज कोटेड बाय देम द दुबई ऑफिस ऑफ बीसीसीआई. I do not remember the name of the podcast, but it's a very famous one. So a journalist has said it there. So even there people know कि ये it's going too far now. And Bangladesh के जाने से भी broadcaster को नुकसान था, but this is massive. There is nothing like that. मतलब जिसने भी ये अगर वो जियो हॉटस्टार है या स्टार टीवी ने ये लिया हुए राइट्स, तो उनके लिए तो ये मैसिव ब्लो है, बिकॉज देयर गोज देयर मनी. वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अब तो उसका 25-30% बचेगा अगर ये नहीं होता तो. और वो तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इतने आसान ग्रुप बनाए हैं कि ये दोनों आगे Qualify जाएं भी और होंगे. आगे एक दफ़ा फिर खेल लें तो सोने पे सुहागा हो जाए, 2 हो जाएं. जैसे एशिया कप में 3 हो गए थे तो सोने की मौजें हो गई. तो ये बेचारे क्या करेंगे, आई डोंट नो. अच्छा, एक ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप वो जो पर्टिकुलर बात हुई है, वो जो ट्वीट मैंने देखी थी, वर्डिंग ऐसी यूज़ हुई है कि February 15th आई थिंक जो डेट बनती है उस पे हम नहीं खेलेंगे. उनने स्पेसिफिकली वर्डिंग में ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेंगे. मतलब मेरा ये है कि क्या आपको लगता है, अब ऑब्वियसली हमें नहीं पता, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे जाके अगर हमें नॉकआउट फेज़ में सेमी हो या फाइनल हो या किसी पॉइंट पे वापस खेलना पड़े ये मैच, तो हमने सिर्फ ये पहला वाला सॉलिडेरिटी में और थोड़ा सा उनको आंखें दिखाने के लिए किया है, या हम आगे जाके भी बॉयकॉट करेंगे? देखिए, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स यूज लेते हैं तो फिर आईसीसी 16 को मैच रख ले. हमने तो 15 को नहीं ना जाना, तो 16 की तो बात नहीं की हमने. लेकिन आई गेस के इट्स मीन्स दैट वी वोंट प्ले इंडिया. इट्स प्रीटी क्लियर. इसका मतलब ट्वीट का यही है. और नहीं तो आप कह रहे हैं अगर हम सेमी ट्वीट इत्तेफाकन हम फाइनल पहुंच जाए, पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हो, तो हम नहीं खेलेंगे, आपको लगता है? अगेन यू नो, अगर वो 15 को ठीक नहीं है तो फिर 15 के बाद कैसे ठीक होगा? अगर राउंड में ठीक नहीं है तो सुपर 8 में कैसे ठीक होगा, और फाइनल फिर कैसे ठीक हो जाएगा? मतलब इट्स स्टिल द सेम टीम. ठीक है, तो इफ देयर इज अ डिसीजन देन इट मींस नॉट प्लेइंग. अगर एक वन ऑफ करना है तो फिर तो जैसे मैंने कहा, फिर तो वो डेट चेंज कर लेगा. टेक्निकली इट मींस द सेम. पहले बाद में रख लें. क्योंकि मैं भी ये देख रहा था हिस्टोरिकली आईसीसी टूर्नामेंट्स में, अब एशिया कप में तो फेमसली इंडिया ने भी हमारे साथ किया हुआ, हमने भी किया हुआ, लेकिन 1996 में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ ने बॉयकॉट किया था श्रीलंका फॉर सिक्योरिटी रीजंस. 1996 में वो गए नहीं थे क्योंकि कुछ अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था. 2003 में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में इंग्लैंड बॉयकॉट किया था फॉर अगेन सिक्योरिटी पर्पसेस. बट जिस तरह आपने कहा, एक यहाँ पे जहाँ आईसीसी आई थिंक हमें सॉर्ट ऑफ टू टास्क भी लेके जा सकती है, इसके टेक्निकली वो उनकी प्लेयर सिक्योरिटी रीजंस थी, लेकिन हमें तो उनने श्रीलंका में मैचेस ऑफ़र कर दिए सेम एज़ जो इंडिया को फॉर एग्जांपल दुबई में मैचेस ऑफ़र हुए थे फॉर द एशिया कप. सो वो सिक्योरिटी वाला एलिमेंट नहीं है. तो फिर क्या आईसीसी के पास एक राइट है अब, क्योंकि कुछ ये भी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से अगर हम ये स्टांस लेते हैं ऑफिशियली, पीसीबी जब अपनी पेपर वर्क दे देगी उन्हें, तो क्या आईसीसी के पास राइट है हमें वर्ल्ड कप से निकालने का? क्या ये एक चीज़ है जिसका हमें ख़तरा या पता होगा? देखिए, आईसीसी क्या कर सकती है, वो भी अपनी ऑप्शंस वे तो कर रहे होंगे. ऐसे ही नहीं उन्होंने इतवार वाले दिन रिस्पांस दिया. दे आर क्लोज्ड ऑन संडे. और ये जिस द प्लेस दे कम फ्रॉम, ये तो आराम से कह देते हैं नेक्स्ट वीक विल आंसर यू. ये तो कल ही जवाब आ गया ट्वीट के फ़ौरन बाद ही, जो भी उन्होंने लिखा है उसमें.
सो आई गेस के दे विल बी वर्किंग आउट देयर ऑप्शंस. लेकिन देखिए गवर्नमेंट जब ऑर्डर करती है क्रिकेट बोर्ड को कि ये नहीं करना, तो इतने सालों से इंडिया यही बहाना लगा रहा है ना कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती. तो फिर तुम्हारी गवर्नमेंट जो तुम्हारे लिए, वही तो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट उसके लिए है. तो अगर उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, बांग्लादेश ने, या आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक फैसला कर दिया है, सो हाउ डज इंडियन गवर्नमेंट आउटवे एनी अदर गवर्नमेंट इन अ क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी? ठीक है, वो जो बाकी बातें वो तो बात की है ना. व्हाट दे थिंक दे आर इज तो आप बंदे क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो मर्जी सोच लें, आप सोच लें, आप शहनशाह हैं दुनिया के, लेकिन सोचने में क्या कोई पाबंदी है? तो इंडिया के लिए अगर आईसीसी ने एक एक्सेप्शन क्रिएट की है गवर्नमेंट के कहने पे, तो हाउ विल आईसीसी गो बियॉन्ड एनीथिंग एल्स? पाकिस्तान की भी तो गवर्नमेंट ने ट्वीट किया, पाकिस्तान ने तो ट्वीट भी नहीं किया. इंडिया की तो गवर्नमेंट ट्वीट नहीं करती है, तो बीसीसीआई आगे कहता है कि गवर्नमेंट ने हमें कहा है. तो पाकिस्तान की तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया अपने ऑफिशियल हैंडल से. तो ये आगे जाके क्रिकेट का क्या होगा? अगर मैं आपसे फ्रॉम देखिए प्योरली क्रिकेट क्रिकेट का फैन क्या होगा इज सेकेंडरी. कब तक इंडिया क्रिकेट से ऐसे करता रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, बिकॉज दे इनिशिएट एवरीथिंग. देखिए इंडिया में एक आला क्रिकेट नेशन है और बहुत शानदार ज़हीन लोग हैं, लेकिन देन like every other place they also have people who are messing it up and they are messing it up big time. especially एक ही स्पोर्ट है ना सब कॉन्टिनेंट में, छोटी छोटी और भी हैं इंडिया में, यानी कि उन्होंने अच्छा किया है. जेवलिन में पाकिस्तान ने भी किया है, बैडमिंटन में उन्होंने अच्छा किया, हॉकी में दे बेटर, और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्रिकेट इज द स्पोर्ट. बिल्कुल ठीक है, और वो इसके अंदर अपनी पॉलिटिकल जो है ना वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जो कि cricket doesn't deserve that, and they need to just stop and realize, and somebody needs to tell them कि भाई बस करो. बहुत आगे निकल गए हैं. मतलब मुस्तफीज के ऊपर देखे पॉलिटिकल इवेंट नहीं तो और क्या है, और क्या रीज़न हो सकती है? 2 फ्रेंचाइजों ने फाइट कर करके उसको इंडियन 9 करोड़ तक उसकी प्राइस पहुंचा दी. तो वैल्यूबल था तो चेन्नई और केकेआर उस पर लड़ रहे थे ना. चेन्नई जैसी बड़ी फ्रेंचाइज है, केकेआर जैसी, क्यों किसी पे आम प्लेयर के ऊपर इस तरह करेगी? जब उसको ले लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है. तो अगर एक बंदा सिक्योरिटी रिस्क है तो पूरी टीम, उनका लॉजिकल आर्गुमेंट है, पूरी टीम कैसे आप उन्हें कर लोगे? आईसीसी ने भी जो सिक्योरिटी देनी है वर्ल्ड कप में, वो भी तो इंडिया ने ही देनी है ना. बिल्कुल. नहीं फॉरेनर्स ने आगे तो नहीं देनी. 100% कोई शक ही नहीं है. नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इंडिया इज डूइंग टू द स्पोर्ट. पाकिस्तान से बायलैटरल नहीं खेलना, ठीक है. एशिया कप खेलना है क्योंकि वो पैसे बनते हैं. आपने आईसीसी खेलना है क्योंकि पैसे बनते हैं. खेलना भी और हाथ नहीं मिलाना, ठीक है. इससे ट्रॉफी नहीं लेनी, उसको मुंह नहीं दिखाना, उससे हाथ नहीं मिलाना, इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा, हम इसी होटल में रहेंगे, हम इसी ग्राउंड में खेलेंगे. ये सिर्फ इंडिया ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? मुझे बता देना किसी और ने ऐसी कभी बात की हो. कितने साल पाकिस्तान इंडिया जाती रही नोइंग द फैक्ट कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना. तो दिस इज, आई थिंक द क्रेडिट इज टू मोहसिन नकवी साहब. इज द फर्स्ट चेयरमैन हु स्टूड फर्म एंड सेड नहीं हम भी नहीं जाएंगे, लेट्स प्ले समवेयर एल्स. ठीक है, तो मतलब दे हैव जस्ट बीन टेकिंग द मिकी आउट ऑफ इट. और बस यही है ना कि हम इकोनॉमिकली वी ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू क्रिकेट. तो भाई आप आपस में खेल के तो पैसा नहीं ला सकते ना. अगर ला सकते होते तो आप आपस में ही खेलते. या आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो भी आप नई सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आपस में ही खेलते, क्योंकि जितना पैसे की बात करते हैं ना, फिर आप आपस में ही खेलते अगर पैसा ऐसे आ सकता होता तो. सो आई गेस के दे ऑल्सो नीड टू स्टॉप जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट. पाकिस्तान ने तो रिएक्ट किया, पाकिस्तान इज इन द रिएक्शन मोड, लेकिन ये इनिशिएट कौन कर रहा है बार बार? किसी ने, मैं देख रहा था ट्विटर पे एक इंडियन जर्नलिस्ट, अभी मेरे नाम जैन सिंह, एक बात कर रहा था कि उसको लगता है फ्यूचर में ना क्रिकेट जो आपने बात की ना वैसी हो जाएगी. जैसे अगर आप देखिए अमेरिकन कुछ स्पोर्ट्स हैं जो सिर्फ NFL है फॉर एग्जांपल, प्राइमरी, अब तो NBA में बहुत सारे यूरोपियंस भी आ गए हैं, लेकिन जो एक प्रोडोमिनेटली वन नेशन सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट बन जाती है, जिसकी IPL विल बिकम क्रिकेट, एंड क्रिकेट इन इटसेल्फ जो होगी इंटरनेशनल क्रिकेट, वो डाई डाउन होगी. शयान, IPL is a big league, but cricket is too bigger to just be restricted to the IPL. Cricket has 3 formats, and the king of formats is Test cricket, and IPL is no Test cricket, and IPL is no ODI cricket, and IPL is no international cricket. ठीक है, leagues are taking over. ये एक रियलिटी है, उसमें एक इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, प्लेयर्स की वेलबिंग इन्वॉल्व है. कम टाइम में, लेस प्रेशर में, लेस क्वालिटी के अंदर आपको
यू पेड लोड्स ऑफ मनी, ठीक है, वो बात एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी ही कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना, गेम ख़राब होगी। कोई ये तो नहीं होगा। देखिए इंडिया के जो 2 बिलियन लोग हैं, फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, फ्रॉम द टाइम इंडिपेंडेंस के बाद से दे हैव बीन इम्यून्ड टू वॉच क्रिकेट एज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट। जब ये डोमेस्टिक स्पोर्ट बन जाएगी अमेरिकन फुटबॉल की तरह, जैसे आप रेफरेंस दे रहे हैं, या ऑस्ट्रेलियन फुटी की तरह, दे विल नॉट हैव द सेम ऑडियंस। इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। नहीं, आप इम्यून ही नहीं है ना एक काम के लिए, आप आपने आपस उस में तरह खेले जा देखे रहे नहीं हैं। है, हाँ, हाँ। और अमेरिकन तो देखते हैं ऐसे, और उनको तो पता है और कोई तो उस स्पोर्ट को खेलता नहीं है। इतने सालों से इतना पैसा वो स्केल में डालते हैं लोकली, कौन सी इंटरनेशनल साइड आज तक खेली है? Nobody has picked up the helmet and started playing rugby like American football. बिल्कुल। कभी नहीं किया ना किसी ने। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप बटन दबाएंगे तो जी लोकल ऑडियंस पे बात चली जाएगी। I think they also need to reconsider. A lot of them have gone to an extent of, very extensive arrogance. कि क्यों जी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। एक एरोगेंस में वो एक और बात करते हैं कि वो जो अगर हम अभी एशिया कप में उनसे 3 मैच लगातार ना हारे होते तो क्या हम ये स्टांस लेते कि ये हम डरते हैं? हार जीत तो कब से चली आ रही है। अभी तक वो उतने मैच नहीं जीते पाकिस्तान से जितने पाकिस्तान इंडिया से जीता हुआ है। इतना पाकिस्तान हारा है रिसेंटली, फिर भी पाकिस्तान के मैच ज्यादा हैं। तो कुछ 1-2 डेकेड पीछे चले जाएं तो इनका क्या हाल था। पाकिस्तान ने तो कभी बोस्ट नहीं किया था। जब हमारे बॉलर्स की प्राइम थी तो शारजा खेलना ही छोड़ दिया था इंडिया ने। शारजा में सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं था। तो फिर अब हम क्या कहें, खुदा न खास्ता जो ये बातें कर रहे हैं कि तुम डर गए सो, इट्स अ चीप आर्गुमेंट ना। जो भी पॉलिटिकल रीजनिंग होगी, हम प्लेयर्स को क्यों ऐसा कहेगा डर के भाग गए। लेकिन जो कल से हम बातें सुन रहे हैं वो तो अजीब ही है। मीडिया फ्रेंजी उधर तो हाँ, वो तो खैर हर चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, हर चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। उन्होंने तो लाहौर में पोर्ट भी बनाया जो हमें नहीं मिल रहा अभी तक। मैं बचपन से लाहौर में रह रहा हूँ, मुझे तो 35-40 साल से कोई पोर्ट जैसी चीज नजर नहीं आई। आपको लगता है ब्रॉडकास्टर्स शायद अब रीनेगोशिएट करें आईसीसी से? क्योंकि अगर आप इस ग्रुप फेज की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आगे सुपर 8 आएगी, बाकी सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इस ग्रुप फेज में तो आपने एक ही कैश का था, एक ही आपकी इस जो मतलब इनिशियल स्टेज है। अब फॉर एग्जांपल वो व्यूअरशिप तो कभी नहीं आपको मिल सकती इंडिया नामीबिया पे या पाकिस्तान यूएसए पे जिस तरह आपको मिल सकती है पाकिस्तान इंडिया पे। और ब्रॉडकास्टर एक गारंटी के साथ ये पैसे देता है, जो जितना मुझे समझ आता है कि उनको एक गारंटीड पता होता है ये स्केड्यूल है पाकिस्तान इंडिया, इसलिए तो हमें हमेशा एक ग्रुप में साथ डालते हैं ताकि वो रेवेन्यूज़ बढ़े। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अब ब्रॉडकास्टर जाए वापस आईसीसी के पास कि भाईजान आपने मुझे इतना व्यूअरशिप प्रॉमिस की थी, इससे तो आएगी नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये इट्स अ रियलिटी। आप कोई एक चीज़ राइटिंग ऑन द वॉल है कि वो व्यूअरशिप मिलनी नहीं है। इवन इंडिया पाकिस्तान के अंदर से व्यूअरशिप कम हो जाएगी। आपको लगता है कि 2 बिलियन बंदा इंडिया स्कॉटलैंड का मैच देखेगा, या इंडिया नामीबिया का मैच देखेगा, या पाकिस्तान नामीबिया का मैच देखेगा? मेरा नहीं ख्याल देखेगा। आई डोंट थिंक सो। किसी से पूछ लेंगे 10 यार की बढ़िया यार, स्कोर कार्ड देख लो, क्रिकइन्फो खोल के देख लो, दैट्स ऑल। क्रिकेट जो ट्रैफिक आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान वाले दिन पे ट्रैफिक कम होती है रोड्स के ऊपर, किसी और मैच पे ऐसा नहीं होता। तो एवरीबडी इज ग्लूड, पीपल मेक प्लान्स, खाना खाते हैं यार मैच देखेंगे, ये वो चीज़ किसी और से नहीं होनी। सो परहैप्स जैसे आप सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे यार फॉर द सेक ऑफ स्पोर्ट्स बेटरमेंट आप ये चीज़ें ना करें, आई थिंक इंडिया बीइंग the bigger party has a bigger responsibility to maintain the sport in the manner it should be. So they haven't done it so far lately. बहुत काम खराब हुआ है। मैं ये आखिरी क्या फर्क पड़ जाता अगर वो बांग्लादेश को श्रीलंका में खिला देते? मुझे बताएं। आज यही ब्रॉडकास्टर हो सकता है उन्हें जाके कि यार उसको अंदर करें। और हाँ, वैसे ये कोई सिनेरियो है कि वो अब बांग्लादेश को वापस ले, कोई यू टर्न सिचुएशन या पाकिस्तान के लिए या इंडिया के, या ये डिसीजन? देखिए अब जो भी यू टर्न लेगा उसको एम्बैरेसमेंट तो होगी। ना हम ले सकते हैं ना वो। नहीं, वो क्या, उनका तो ये मसला ही नहीं है ना। जब वो कहते हैं आईसीसी का टूर्नामेंट है तो आईसीसी को ये करना था ना कि वो इसको बांग्लादेश में मैचेस दे देते, या वो एक ग्रुप चेंज भी हो रहा था कि किसी टीम से आयरलैंड से आई थिंक स्वैप कर रहे थे, आयरलैंड या जिम्बाब्वे से ग्रुप स्वैपिंग थी। तो अब पता नहीं है कि उनके क्रिकेट बोर्ड ने या उनके प्लेयर्स ने मना किया हो। जाहिर है जब आप किसी जगह जाते हैं तो आप कंडीशनली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो फिर जब अचानक चीज़ चेंज होती है तो वो ठीक नहीं लगता एज अ प्रोफेशनल प्लेयर।
बट श्रीलंका इंडिया में इतना फर्क नहीं है कंडीशंस का कि आपका यार ये तो मैं बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि सिडनी से आपको पर्थ भेज रहे हैं, अब कान पे बॉल आएगी, पहले जो है वो वेस्ट आय तक आ रही थी. इट्स नॉट दैट ड्रास्टिक ऑफ अ डिफरेंस. सो दे कुड हैव बीन मच स्मूदर वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन. इसको सभी ने वो जहाँ से हैंडल होना चाहिए था उसको ठीक हैंडल नहीं किया. यही मेरा अगला सवाल था कि आपको लगता है, आप जिस तरह इंडिया गए हुए हैं, क्रिकेट खेली हुई है उधर, कभी कभार हमें ऐसा फील होता है ना, अब जिस तरह मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार क्रिकेट ख़त्म हो गई है, ये तो बिल्कुल ही जंग बन गई है. फिर मैं सोचता हूँ यार, मतलब आप देखें पाकिस्तान बांग्लादेश के माशाल्लाह रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, अब तो हम उनके लिए स्टांस ले रहे हैं. ऐसा इम्पॉसिबल था कुछ साल पहले, हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं थे उनसे. आज हमारी अफगानिस्तान से बुरे रिलेशंस हैं, कल हमारे बेहतर हो जाएंगे. क्या ये इम्पॉसिबल है, या कि ऐसा हो रहा हो कि ये पर्टिकुलर आईसीसी, ये पर्टिकुलर आदमी, ये पर्टिकुलर हुकूमत, ये अगर ना हो तो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट रिलेशंस एटलीस्ट बेहतरी की तरफ जाएं? देखिए, सब ने अपने हिस्से की एग्रेशन दिखाई है ना, तो सब अपने हिस्से का स्टेप बैक लें तो चीज़ ठीक हो सकती है. ये नहीं होगा कि अब एक बंदे को कहें कि बस तू ही पीछे हो जा. ये नहीं होना यहाँ से. सो आई थिंक द सैनिटी वुड बी टू ब्रिंग बांग्लादेश बैक इन एंड गिव देम अ सेपरेट प्लेस टू प्ले. यू हैव डन दैट फॉर इंडिया सो मेनी टाइम्स. बिल्कुल, ठीक है, हमारे लिए भी किया, हमारे लिए भी किया. ठीक है, और आई थिंक इसमें देयर इज नो हार्म. और उनके पास सॉलिड रीजनिंग है भाई, उधर इश्यूज हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है उनके. ठीक है, तो ये कर सकते हैं. अब वो भी चले गए, पाकिस्तान भी बैक ट्रैक हो गया द मैच ऑफ द वर्ल्ड कप से, जो कि गिवन है कि अगर फाइनल किसी और ने खेला तो यू कैन बैट के इसकी व्यूअरशिप फाइनल से भी ज़्यादा होगी. कोई शक नहीं. ठीक है, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, एंड द व्यूअरशिप को छोड़े, उनका तो स्टेडियम ही फुल नहीं था. लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया मेलबर्न में खेले थे तो फुल था. और मेलबर्न में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और जिधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कह रहे थे 1/3 थी. तो ये सोच के प्लान किया गया था ना कि इधर बंदा ज़्यादा आएगा तो मेलबर्न में ये मैच रखें. तो जब आपको पता है कि ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट द सेम टीम्स एट द मोमेंट. इंडिया इज़ अ बेटर T20 टीम, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, दे हैव वंडरफुल प्लेयर्स. लेकिन जो दूसरी रियलिटी है कि लोग देखते ही इनको आपस में, चाहे जो मर्जी बैलेंस है दोनों का, लोग देखते ही इनको है. तो दे शुड कंसिडर इट. सबको करना पड़ेगा, कोई एक नहीं है बैक ट्रैक होएगा. सर हमारी टीम पे आ जाते हैं. ये तो चले, अब आई थिंक अनफॉर्चुनेटली एक नया टॉकिंग पॉइंट इस वर्ल्ड कप का चलता रहेगा. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. मतलब देयर वुड बी मोर पीपल इन इंडिया और सेन, और जो ये नहीं चाहते होंगे ये हो रहा है, बट जो थोड़े से इसको मैसअप कर रहे हैं, दे नीड टू स्टॉप. नहीं, आई थिंक सैनिटी आपने जिस तरह कहा है ना कि प्रिवेल करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट ख़राब हो रही है ना. चलें आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें तो एक अलग डिबेट है ना. क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं रहेगी अगर आप बांग्लादेश को आने नहीं दे रहे, पाकिस्तान इंडिया नहीं हो रहा, एक मतलब जॉय ऑफ द गेम जा रही. इवन अभी अगर आप देखें एशिया कप, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, दोनों साइडों पे जो हरकतें हो रही थी. उससे पहले भी जो चैम्पियंस ट्रॉफी में वो हमारे पास आ नहीं रहे थे. इट्स बीन अ वेरी अगली ईयर फॉर क्रिकेट, और लग रहा है वो बेहतर हो. खैर सर, वर्ल्ड कप स्क्वाड पे आते हैं. बाबर आजम अभी भी उनकी जगह है टीम में. आई नो आप फ़ैन हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना तो ज़रूरी पड़ेगा. आजकल उनकी परफॉर्मेंसेस, स्पेशली अभी जो सीरीज़ चली है, ओके ही वाज बेटर इन द थर्ड वन, बट इन द फर्स्ट टू स्पेसिफिकली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन, कमिंग इन एट 4. व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज प्लेस इन द टीम? I think it's more of a reputation at the moment. The form is very questionable. It's very evident. वो struggling phase में से गुजर रहे हैं, और कोई रिदम नहीं है, कोई फ्लो नहीं है बैटिंग में, और नंबर भी इज नॉट व्हाट नेचुरली सूट्स हिम. बिल्कुल T20 फॉर्मेट के अंदर. बिल्कुल. तो T20 में वुड यू ओपन विद हिम अगर आपके पास? दैट्स द ओनली प्लेस दैट्स वायबल फॉर हिम. और मैं आपको बताऊं, कोई इतना बड़ा चेंज भी नहीं है. जो उसकी जगह भी ओपन कर रहे हैं उनका भी तकरीबन वही स्ट्राइक रेट है. लेकिन साइम, और मतलब साइम्स बीन प्लेइंग वेल इन द लास्ट सीरीज. फरहान ही इज बीन प्रीटी सॉलिड फॉर अ व्हाइल फॉर अस. देखिए, हर बंदा अच्छा खेलता है ना अपने टाइम पे. बाबर ने भी 3 साल वर्ल्ड नंबर 1 रहा है ना, तो अपने टाइम पे हर बंदा अच्छा खेलता है, बट दैट डजंट चेंज हिज स्पेशलिटी. बाबर का कसूर ज़्यादा इसलिए है कि जब आप इतने बड़े प्लेयर बनते हैं ना, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो योर सेल्फ, योर गेम, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू से नो
to somebody who tries to mess you up. बाबर को मेकशिफ्ट पावर हिटर बनाने की कोशिश की गई है पिछले 1.5 साल में। जो प्रैक्टिसेस उसकी हम देखते रहे हैं, बिल्कुल। जो लोग उसके साथ काम करते रहे हैं, वो पावर हिटिंग ही इज अ टच प्लेयर, ही इज नॉट अ पावर हिटर। इतनी आपने साल प्रैक्टिस करा ली, को मारी है उसने पावर हिट कोई, लेकिन जो उसकी अपनी थी वो खत्म हो गई है, वो अब नजर ही नहीं आ रही। ना वो बैकफुट पंच का चौका नजर आ रहा है, ना वो टाइम कर रहा है फ्लिक को, ना वो लिफ्ट कर रहा है सामने की तरफ। तो उसको खुद ही नहीं कह देना चाहिए कि यार मैंने अगर खेलना है या आप बेसिक मुझे बेंच से शुरू कर दो, लेकिन जब मैं खेलूंगा तो मैं ओपन करूंगा, क्योंकि क्लियर जो आपने बात की क्लियर नज़र आ रहा है पूरे पाकिस्तान को अभी के लिए। शायद ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए जो नज़र आ रहा है कि वो 4 पे स्ट्रगल कर रहा है। अब आगाज बैटिंग 3 उसने कह दिया आई थिंक एक इंटरव्यू में भी कि मैं तो 3 पे आ रहा हूँ, एंड इज डूइंग वेल। कुछ अभी आगा पे आते हैं, लेकिन साइम और फरहान आर अनडिस्प्यूटेडली अभी 1 और 2 हैं। अब आप बाबर को, जो मैं देख रहा था हसन ने कोई बात भी ऐसी की थी कि वो हम उसको फ्लूइड यूज़ करेंगे। अब आप बाबर इज़ नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर जो लेट्स से 5 डाउन 6 डाउन आएगा, या वो ऊपर आएगा या उसकी कोई तुक नहीं बनती। देखिए बाबर का जो है ना मसला वो ये है कि उसकी एक सर्टन गेम है, आप उसको जो बनाने की कोशिश कर रहे थे इज़ नॉट दैट, वो वाली आउटपुट आपको उससे नहीं मिलनी। ठीक है, जब आप किसी को खिलाए जाएंगे तो हो सकता है किसी एक दिन थोड़ी बहुत लग जाए जो वो मारेगा, लेकिन उसका वो टच और वो फ्लो खत्म हो गया। वो अब ऐसा लगता है इशू को फोर्स कर रहा है, जोर जोर से मार रहा है। जोर से मारना उसकी गेम नहीं, ही लूजेस हिज शेप। उसका खड़ा होना, उसका पोस्चर ही डिस्टर्ब हो जाता है जब वो हिट मारता है। ही डजंट लुक प्लेजेंट जब वो जोर से मारने की कोशिश करता है। ये उसकी गेम नहीं, दैट्स नॉट बाबर जो हम उसे बनाना चाह रहे हैं। एज फार एज हसन एंड हिज प्लान्स आर कंसर्न्ड, वो ऑलराउंडर डिपेंडेंट है, ही लाइक्स लॉट्स ऑफ ऑलराउंडर्स इन दिस फॉर्मेट। और दूसरी जो चीज़ बड़ी एविडेंट है ना कि उसकी सारी प्रेपरेशन इज कंडीशन सेंट्रिक, स्लो लो ग्रिपी पिचें बना रहे हैं और उसके ऊपर थ्राइव कर रहे हैं। आई वंडर कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ये वाली पिचें मिलेंगी कि या नहीं मिलेंगी बड़े मैचेस में। क्यों? क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो लोकल क्यूरेटर ने कोई अपनी नहीं करनी वहाँ पर आईसीसी के पैरामीटर्स अप्लाई होंगे और वहाँ पे स्टैंडर्ड पिचेस होंगी। तो इफ़ अ गुड बैटिंग पिच इज़ गिवन फॉर अ पाकिस्तान गेम किसी भी अच्छे बड़े मैच में, तो वहाँ पे तो ना आपको इस तरह का स्पिन मिलेगा जो इधर मिल रहा है, ना कोई बॉल फंस के नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो बैटिंग थ्रू द लाइन हिटिंग वाली होगी और उसमें फिर टीमें बराबर हो जाएंगी। और हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन पार्ट टाइम ऑलराउंडर्स, वो एक्सपोज हो सकती है अच्छे पिच के ऊपर। सो ही हैज़ प्लान्ड फॉर वन सॉर्ट ऑफ अ ट्रैक, एंड दैट वन सॉर्ट ऑफ अ ट्रैक अगर वो नहीं मिला पाकिस्तान को, तो आई डोंट नो वो क्या जवाब देगा, क्या करेगा, क्योंकि उसने तो तेज बॉलर भी कोई नहीं रखा इस इवेंट के अंदर। ठीक है ना, इज गॉन फॉर द चेंज ऑफ पेस। स्लोअर वन शाहीन है, शाहीन पहले की तरह भी तेज गेंद नहीं कर रहे, बड़े अरसे से स्ट्रगल में है। वो भी नसीम है बट नसीम की एवरेज पेस इज नॉट 140। नसीम ओकेजनली बॉल्स 140 बिकॉज उसने इंजरी से रिकवर किया हुआ है, सो वो इज़ वेरी केयरफुल और वो बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ पेस पे डिपेंडेंट है। देयर इज नो रॉ पेस नहीं है। वो जो 90 माइल्स वाली होती है ना, वो आपके पास एक हारिस में थी और दूसरी वसीम जूनियर में। क्या आप हारिस को लेके जाते हैं या वसीम जूनियर को? दोनों में से एक तो मैं लाजमी लेके जाता। ठीक है, बिकॉज पेस वो मिर्जा को लेके गए, यू वुड मिर्जा इज मिड 130s, मिड 130s है ना, एंड सो इज शाहीन एंड ऑलमोस्ट सो इज नसीम। तो हारिस रऊफ, हाँ, तो एक तो आपके पास तेज बॉलर होना चाहिए, चाहे वो हारिस होता तो चाहे वो वसीम जूनियर होता। दोनों 145 पे बॉल करते हैं, दोनों फील्डर अच्छे हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्डर्स हैं। अभी जो हमारे पास फास्ट बॉलिंग बैटरी है, इसमें एक फील्डर ठीक है, दो बस ठीक है। वैसे वसीम जूनियर के लिए मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी डिस्कस करता हूँ, बेचारा ही इज़ बिन इन मतलब टीम की फ्रिंजेस पे पता नहीं कब से, लेकिन जब एक मेजर टूर्नामेंट आता है तो ही इज ईदर नॉट इन द स्क्वाड और इज नॉट इन द स्टार्टिंग 11। मतलब एक बंदा इतने अरसे से आप उसको टीम के साथ रखते हैं, कैंप में होता है, वो अक्सर सीरीज खेल रहा होता है, ही इज़ परफॉर्मिंग टू हिज एबिलिटीज़, लेकिन वो टीम में नहीं आता। ही ऑलवेज फील्स लाइक दैट मतलब 12th मैन वाला सिस्टम वेयर ही इज बिन अ पार्ट ऑफ दिस टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन नेवर इन द टीम एज अ स्टार्टिंग। और आपने अब देख रहे हैं कि मिर्ज़ा को भी चांस मिल रहा है, आप अभी देख रहे हैं कि हमने आउट ऑफ फॉर्म नसीम को भी खिलाया हुआ है, हमने आउट ऑफ फॉर्म मतलब इंजरी से वापस आ रहा है शाहीन।
को खिलाया हुआ। देखिए आपको शान ये है कि एक प्लेयर की यूटिलिटी का जब पता लग जाए तो उसका यूटिलाइजर उसका कप्तान होता है, या इन आर केस इट्स मोर ऑफ अ हेड कोच, क्योंकि वो लीड कर रहा होता है हर चीज़ के डिसीजन। वो हमारे कप्तान उतना नज़र नहीं आते जितना हमारा कोच नज़र आता है। दुनिया के कप्तान नज़र आते हैं, पाकिस्तान का कोच नज़र आता है, ठीक है। तो अगर आप आज कह रहे हैं 10 साल, हारिस रऊफ पहली बार ड्रॉप हुआ अपने डेब्यू के बाद, फर्स्ट टाइम। आपको इतने टाइम में ये नहीं पता चला कि वो कंडीशनल बॉलर है। आपने ये कह के उसको निकाला है तो कंडीशनल बॉलर है। 10 साल लगे आपको पता लगाने में। और अगर वो 10 साल से कंडीशनल बॉलर है तो उसको ठीक किसने करना था? अगर उसकी लेंथ्स को वेरी करना है या उसको सर्टेन चीज़ें ऐड करनी है उसकी गेम में, एक ही तो फॉर्मेट खेलता है वो 99%, वो तो T20 का है, साथ थोड़े वनडे खेलता है, टेस्ट तो वो खेलता नहीं है, फर्स्ट क्लास तो उसकी है नहीं पीछे। तो एक ही काम कर रहा है, उसमें भी वो कंडीशनल है। और T20 में कितनी कंडीशंस वेरी करती हैं दुनिया में, ठीक है। आपको यही है ना कि डेथ बॉलिंग सही नहीं करता। अमेरिका के खिलाफ आखिरी ओवर में शॉट लग गए, ऑस्ट्रेलिया में छक्के लगे, हालांकि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट था जो कोहली ने उसको मारा। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ये अभी रिसेंट जो उसने एशिया कप में तिलक वर्मा से उसको शॉट लगे। डेथ बॉलिंग का मसला है ना, तो भाई आप उसको 7 से 15 में उसके ओवर खत्म करवा लो। आप अपनी पिक एंड चूज ठीक कर लो। अगर एक बंदा वहां पर नहीं एडजस्ट हो रहा, एडजस्टमेंट वही कहा कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। पहले आप उसको हर दफा जो 4 से 6 बार उसको डेथ में मार पड़ी है, तो फिर हम किससे पूछें कि क्यों लगा रहे हो उसको डेथ में? ठीक है ना, उसको ठीक किया ना उसको बनाया, और अब उसको इस तरह कह रहे हैं कि जी आप डेथ बॉलर नहीं है, ठीक है। तो देन आई थिंक क्वेश्चन खाली बॉलर से तो नहीं होगा, जो खिला रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी तो होना चाहिए। आपने भी बात की ना कि हारिस ने डोमेस्टिक नहीं खेली हुई और वो खेलता भी नहीं है। नाफे को भी लेके गए, उसने भी डोमेस्टिक नहीं खेली हुई। आप बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोपगेटर रहे हैं, हमारे साथ जब पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। क्या ख्याल आते हैं आपको उस सिलेक्शन पे? क्या हमें अभी भी इनफ फोकस नहीं दे रहे डोमेस्टिक क्रिकेट पे, या डू यू सी दैट चेंजिंग? देखिए अगर तो ये खेल रहा होता ना वनडे या टेस्ट मैच, तो वो बात जान पकड़ती है। दिस इज अ T20 फॉर्मेट और इट इज गेटिंग फ्लैशियर बाय द डे। बात एटलीस्ट फ्लैशी जरूर हो रही है, काम अंदर जाके फ्लैशी हो ना हो, चाहे आखिर में फिर हमारा एवरेज स्कोर 160-70 ही हो, बातें हम 250 वाली कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें उसने T10 में परफॉर्म किया, BPL में 1-2 मैचेस में वो अच्छा खेला था, और कोई उसकी ग्रेट डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें वो रेलिवेंट नहीं है, और ना उसकी उसमें कोई ऐसी हिस्ट्री है, एक आध मैच खेला हुआ है, कोई ज़्यादा लिस्ट ए में भी नहीं खेला हुआ। सो जो उसका सैम्पल साइज़ है वो फ़र्क है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि हमें फ्लैशी चीज़ें, वी आर डिस्कसिंग फ्लैशी थिंग्स एंड वी वांट फ्लैशी प्लेयर्स, ये हम ढूंढ रहे हैं। हालांकि हमने जो पावर हिटिंग के कैंप्स लगाए थे उसमें जो 3 लोगों पे हमने फोकस किया था वो था आपका न्याजी, उसके साथ अब्दुल समद, एंड देन देयर वाज वन मोर गाय, हसन नवाज जो काफ़ी खेले और एंड टाइम पे वो बाहर हो गए। बिल्कुल, हसन नवाज हमें आपको लगता है हसन नवाज की इस टीम में जगह है? क्योंकि अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे बताया गया था, मैं कौन सा क्रिकेटर को जानता हूँ कि वो एक जनरेशनल टैलेंट है। हमने देखा कि कप्तान ने कहा था, राइट, हाँ, कप्तान ने कहा कि वो एक जनरेशनल टैलेंट है। नज़र हमें आता है कि वो छक्के मार सकता है, मिडिल ऑर्डर में वो आ सकता है। हम शू इन कर रहे हैं बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में क्योंकि हम अपनी ओपनिंग चेंज नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं हसन नवाज की जगह इस टीम में, हाँ प्रोबेबली या स्क्वाड में? हाँ, तो इसके लिए हसन मे बी ही हैज़ अ प्लान फॉर बाबर के, वो जो वो कह रहा है कि उसको मैंने फ्लोट करना है, तो कहीं पे जाकर बाबर की गेम उसको चाहिए होगी, तो उसने हसन नवाज को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि नंबर तो यही बनता है ना। अगर वो अंदर आता तो इसी नंबर पे आना था ना उसने। तो अगर आप, और फॉर्म तो मुझे लगता है हमारी सिलेक्शन में रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि हारिस रऊफ हाईएस्ट विकेट टेकर है, बिग बैश में वो बाहर है, बाबर स्ट्रगलिंग पार्टी है, वो अंदर है, ठीक है। तो फॉर्म तो मुझे नहीं लगता कि रेलेवेंट है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फखर जमान स्ट्रगलिंग टू, ही इज बीन स्ट्रगलिंग फॉर, और T20s में तो बेचारा ही हैड अ वेरी एवरेज करियर। आप उसको खिलाएंगे बीच में ही, क्योंकि साहिबजादा को तो बीच में नहीं खिलाने लगे। अब आपने साहिबजादा को बाहर करके उसको ऊपर किया कि शायद इसके बैट में बॉल लग जाए, अब उधर भी नहीं लगा। सो द स्ट्रगल कंटिन्यूज टिल द टाइम उसकी कोई एक अच्छी इनिंग लगे। अब मैं नहीं पता वो कब लगेगी, होपफुली अगले मैच में जब भी होगी लग जाएगी। तो क्लैरिटी का इशू भी है काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता, उनको बस ये पता है कि कभी भी कहीं भी बारी आ सकती है। सो वो जो रोल की क्लैरिटी है ना, वाई वी से सम टीम्स लाइक इंडिया के, जब बड़ी तगड़ी टीम है, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, रोल की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है,
उसमें फ्लोटर्स नहीं है। हर एक को पता है मैंने ओपन जाना है, मैंने 4 पे आना है, मैंने 6 पे आना है, मेरा क्या रोल है। फ्लोटर्स तो आई थिंक इज इन इस्लामाबाद यूनाइटेड हैसन कोचिंग लाइक स्टाइल ना, वो Yeah. अच्छा है वो बुरा है वो उनका हाँ, स्टाइल है। यस, आपने ही लाइक्स दैट। हाँ ही लाइक्स दैट। एशिया कप में आपने मुझसे बात की थी अबाउट आगा की कैप्टनसी, हमने बात की थी हैसन की कोचिंग। कुछ इम्प्रूव आपने कहा था ना कि बहुत कुछ इम्प्रूव होना पड़ेगा फॉर द टू ऑफ देम टू स्टे। ठीक है, अगर मैं आगा की अपनी पर्सनल बात करूं तो ये मुझे अच्छा लगा कि वो इनिशिएटिव लेके एटलीस्ट 3 पे आ रहा है, कह रहा है कि एंड देन थोड़ा सा परफॉर्म मतलब थोड़ा सा क्या काफ़ी परफॉर्म भी कर रहा है विद द परफॉर्म बैट। किया। लेकिन एज ए कैप्टन एंड एज ए कोच आपने पिछली दफ़ा कहा था जब हम एशिया कप की बात कर रहे थे कि इनको बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी टू कंटिन्यू। वी आर एट द वर्ल्ड कप नाउ, कुछ इंप्रूवमेंट या जो इंप्रूवमेंट आप चाह रहे थे नजर आई? आई थिंक दे हैव स्टक टू देयर पॉलिसी, बट उन्होंने पिचेस सारे ही टूर्नामेंट्स जो बायलैटरली खेले ना, हमने होम सीरीज खेली हैं, बाहर तो हम कहीं गए नहीं है एशिया कप के बाद, तो सारी पिचेस तो हमने वही बना ली हैं स्लो एंड लो। तो हमने जो अपनी टीम थी उसके मुताबिक पिचेस बना ली हैं। अब हमने जाना है एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में वेयर वी एक्सपेक्ट यार, क्योंकि श्रीलंका जाते हैं तो स्पिन होता है, तो शायद हमें स्पिन मिलेगा, लेकिन श्रीलंका में बैटिंग पिचेस भी बनते हैं। ठीक है, तो अगर वो बना दिया आईसीसी ने, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, दे वोंट वांट के 130 125 150 वाले मैच हों, ऑडियंस बड़े मैच देखना चाहेगी अच्छी पिचों पे। तो फिर आई थिंक वी आर वेरी कंडीशन सेंट्रिक एट द मोमेंट। हमने बांग्लादेश से खेला स्लो एंड लो और ग्रिपी पिचेस पे, हमने साउथ अफ्रीका से खेला, पहला मैच हम हारे, वो पिच बैटिंग बनाया था, उसके बाद हमने फौरन पिच स्लो एंड लो को चेंज किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पिचेस बने उनकी शक्ल बता रही थी मैच से पहले कि ये ड्राइड आउट है प्रॉपर, इस पे 5-6 दिन हो गए पानी पुनी और वो चीज़ें बंद हैं। ठीक है, तो हमने उसको अपने मुताबिक बनाया है। सर बात अब सही करें, लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि चले उस एरा से तो हम निकले ना जहाँ हम स्लो एंड लो की टीम रखते थे और सीमेंट की पिच बना के 500 दिन में खा रहे होते थे। एटलीस्ट हम अब अपनी टीम के मुताबिक तो पिच नहीं, बना रहे हैं। मुझे इससे इख्तलाफ नहीं है। मैं सिर्फ बिकॉज यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि जो बायलैटरल है ना, ये आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल बिल्कुल, खुश जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे, दैट might not be under your, surely not under your control, but might be influenced by somebody else. ठीक है ना? So for you to be very condition centric is like, जैसे इंग्लैंड का बेसबॉल है, they refuse to play like any other, you know, वो अडेप्ट करते ही नहीं है। बिल्कुल, वो कहते हैं या तो मारते रहेंगे या फटाफट आउट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने भी एक कह लें कि उस तरह की एक लाइन ली है कि यार इस कंडीशन को हम फुली अडॉप्ट करेंगे, ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स रखेंगे, we will spin other teams, but अगर स्पिन ना मिला तो फिर क्या प्लान है, that we shall see. आपको लगता है हमें कुछ एडवांटेज है श्रीलंका में? लोग कहते हैं कि एशिया कप में या जनरली जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी, इंडिया को एडवांटेज था स्पेसिफिकली इन प्लेइंग इन द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन। क्या आपको इस चीज़ से एडवांटेज मिलेगा कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में? एडवांटेज होता है अगर आपकी डेस्टिनेशन चेंज नहीं हो रही, अगर आप एक दो क्योंकि आप तो क्रिकेटर खेल रहे हैं तो आप कंडीशंस को भी असेस कर लेते हैं, आपकी प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली हो जाती है। आप डिफरेंट ग्राउंड्स में जाते हैं ना, आपको हर दफ़ा अडेप्ट करना पड़ता है, थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है, कहीं हवा स्वर्लिंग होती है, कहीं हवा बंद होती है, कब ऊंचा कैच चढ़ता है, आपको मुश्किल होती है लेने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच कैन ऐड अप एंड बिकम अ रीज़न फॉर द विन और लॉस इन अ गेम। तो वो पाकिस्तान के लिए ये लग्जरी ज़रूर होगी, ट्रैवलिंग कम होगी। ठीक है, बहुत सारी टीमें अप एंड डाउन जाएंगी, वो आएगी श्रीलंका फ्लाइट लेके सारा सामान बांध के फिर जाएगी, तो पाकिस्तान को वो एक जो फिजिकल टोल है ट्रैवलिंग का ड्यूरिंग अ बिग टूर्नामेंट वो भी नहीं होगा। सो एडवांटेजेस तो काफ़ी होंगे इससे। आपको लगता है कि आपने पिछली दफ़ा भी हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे साइम अयूब की बात की थी, साइम अयूब के बारे में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कुछ क्रिटिसिज्म था आपका उस वक्त। ही हैज़ been decent in the recent bilateral series against Australia. अब हम with the bat बात करें, साइम with the ball and that कैरम बॉल तो चलें आप एक स्टैंडर्ड पता नहीं बन गया हमारा, लेकिन with the bat मैं बात करूँ एज एन ओपनर। आप भी एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर होते थे, अब क्या साइम आपको वो दे रहा है जो आप चाह रहे हैं फ्रॉम साइम अयूब? देखिए, साइम वो कर रहा है जो उसको ज़रूरत है। मैं चाह रहा हूँ या दुनिया चाह रही है, वो तो देखने वाला तो ये चाहता है पाकिस्तान बस फेंटी लगाई जाए, जो ये सीरीज में हुआ कि 200 कर रहे हैं 100 पे आउट कर रहे हैं, लोग तो ये देखना चाहते हैं जी। लेकिन साइम ने इवेंचुअली थोड़े से रन्स करने शुरू कर दिए। 50 प्लस गेम्स, प्रॉब्ली द हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स। ठीक है,
और इतनी लीवरेज आज तक किसी को मिली है मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता. सो इन दैट रिगार्ड इज वेरी लकी क्यों मिली टू आपको लगता स्टिल, है? बिकॉज ही हैड द टैलेंट ऑलवेज. ही लुक्ड वेरी प्लीजिंग ऑन द Yeah. आई खेलता हुआ ना, वो फ्लैशी स्ट्रोक्स खेलता है, लोग अम्यूज होते हैं नो लुक से. वो टांग पे मारता है हिट तो वो डजंट लुक कि शॉट गई की तरह, बस इम्पैक्ट को देखता रहता है वो. सो वो डिफरेंट है और वो अट्रैक्टिव लगता है लोगों को. खेलता है तो नो डाउट कि खूबसूरत खेलता है, बट द कंसिस्टेंसी दैट इज रिक्वायर्ड एट इंटरनेशनल लेवल इज समथिंग टोटली डिफरेंट. ठीक है, बीइंग इन ऑफ समबडी स्टाइल इज अ डिफरेंट फैन बेस, और किसी की प्रैक्टिकलिटी में उसकी आउटपुट में देखें तो वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है बिल्कुल. तो इवेंचुअली स्टार्टेड स्कोरिंग विच इज गुड बिकॉज उन्होंने तो खिलाई जाना सी. ठीक है ना, तो अच्छी बात है कि ही स्टार्टेड टू फायर नाउ एंड लेट्स होप कि ही कीप्स गोइंग. जो उसका कैरम बॉल है वो तो साथ एक एडिशनल एडवांटेज मिल गया ना कि आप उसको अगेन, उसमें पिचेस का बड़ा अमल दखल है. ऑफ कोर्स वो जब ही विल नॉट बी यू नो, आप पाकिस्तान इंग्लैंड या अगर 6 ऑस्ट्रेलिया महीने में- बाहर खेले तो फिर तो वहां पे तो ये गेंदें शायद इस तरह से यूजफुल ना हो सके. बिल्कुल बिल्कुल. आपने भी बात की ना कि फैन, जिस तरह मैं कभी कभार सोचता हूँ साइम के बहुत फैंस हैं, बिकॉज मैं भी honest, वो स्टाइलिश है तो मजा सभी आता है. हैं. सभी हैं, हाँ. राइट. अब उसी तरीके से कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फैन अपील है और कोई हैं जिनको बहुत लोग फॉर सम रीज़न पसंद नहीं करते. शादाब एक ऐसा है जिसके बहुत फैंस हैं पाकिस्तान में. शादाब, और मैं कहूँगा अगर मैं फैंस अपने जहन में सोचूँ ना तो बाबर के सबसे ज़्यादा हैं. बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन, ये 3-4 हैं जिनको पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं. शादाब इज़ बैक इन द टीम नाउ. शादाब अब क्योंकि परफॉर्म भी ठीक कर रहे हैं, बेहतर कहें, आपको लगता है उनकी इस टीम में जगह बनती है विद द बॉल एंड ऑल्सो विद द बैट? क्योंकि विद द बैट एक मसला ये है कि बाबर, आगा, शादाब सिमिलर एक रोल प्ले करते हैं. बाबर और आगा तो डिफरेंट प्लेयर क्वालिटी है ऑफ कोर्स. प्लेयर हाँ, कैटेगरी. लेकिन शादाब भी कैन ओनली प्ले Shadab दैट. is somebody who is very useful with the bat, but predominantly is a bowler. ठीक है, and that is where he struggled for the past few years. अभी उसने बॉलिंग बहुत बेहतर की है ये इस सीरीज के अंदर जो उसका कम बैक हुआ है. बट अगेन आई लुक एट गेम्स वेरी डिफरेंटली. देखें, he was always come in with massive score on the board and 3 विकेटें गिरी हुई, अर्ली विकेट्स. सो वहां पर आके बॉलिंग करना, आसान एक गिरी हुई टीम के आगे बॉलिंग करना इज डिफरेंट. और जहां 6 में लगा होगा 55-60 या 4 में 50 और उधर आके पहला ओवर करना 2 सेट प्लेयरों के आगे और पिच का इतना रिस्पॉन्सिव ना होना विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम. सो समबडी हुज प्लेड 10 years and played inside out of Pakistan cricket all formats और 10 के 10 सीजन PSL के, you expect a lot from them. और इतनी प्रेजेंस है तो इतनी फैन बेस है जिसकी आपने बात की है, तभी होती है ना. जिन 4-5 का, बाकी तो शायद कप्तान के भी उतने फॉलोअर ना हो. अभी ये 2 इनिंग्स के बाद शायद बढ़ गए हों, लेकिन क्योंकि उसकी प्रेजेंस शॉर्ट है. अभी रिसेंट इंडक्शन है पाकिस्तान की कुछ सालों में, तो जो लड़के 10-10 साल से कह रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम से जब ये लोग जीते थे तो दे हैड यू नो ऑब्वियसली एक सुपरस्टार स्टेटस आपको मिल जाता है. और इन्होंने खेला भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है. जब वो आया था ही वॉज अ वंडरफुल बॉलर. आप देखें वो फाइनल के अंदर वो बड़ा बैटिंग पेज था जिसपे शादाब ने अच्छी बॉलिंग विकेट ली थी. बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी युवराज सिंह की विकेट थी और इसने जो है वो रिव्यू भी खुद ही ले लिया था. ही वाज सो कॉन्फिडेंट. तो वो सबको ये चीज़ उसकी पसंद भी आई थी. लेटर ऑन समवेयर ही हैड दिस इंजरी, ग्रॉइन इंजरी का हमने बहुत सुना. फिर जो मेरा असेसमेंट है वो ये भी है कि यार इसने जब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है ना तो इसने बहुत ज़्यादा अपना फोकस भी बैटिंग पे शिफ्ट किया. बिल्कुल 1 डाउन पे आके फिर ड्यूरिंग ऑल दैट इसने कभी कुछ ज़्यादा फोकस डोमेस्टिक क्रिकेट पे नहीं किया, या कह लें इसको टाइम नहीं मिला. 2 रीज़न हो सकते हैं. इंटरनेशनली भी एंगेज था और ज़्यादा लंबी बॉलिंग नहीं की. लेग स्पिन इज़ अ डिफ़िकल्ट आर्ट. ये जब तक लंबी बॉलिंगें ना करें तो आपको नहीं आता. स्पिनर, बड़े मेच्योर स्पिनर जाके ना वो कनिंग होते हैं कि यार अब फंसाना है, अब आउट करना है. ऐसे यंग स्पिनर्स को आप वो घेरे में आते हैं बैट्समैनों के. तो ये एक आर्ट है जिस पे वक्त देना पड़ता है. शायद इन्होंने उतना दिया नहीं. लोग कहते हैं इनकी ग्रॉइन की इंजरी थी. मैं कहता हूँ अगर ग्रॉइन की इंजरी थी तो पॉइंट पे फील्डिंग क्यों करता है? क्योंकि पॉइंट पे तो जब आप जैसे ही इम्पैक्ट के आके आप जंप करते हैं तो आपके दोनों टोज ओपन होते हैं, तो सारा इम्पैक्ट ही आपके ग्रॉइन के ऊपर आता है. तो अगर एक बंदे की ग्रॉइन इंजरी है वो पॉइंट पे कैसे फील्डिंग कर रहा है? शायद उसको पता ना हो कि बैट दर्द तो होती है, पता ना हो भाई. अगर आपने आके देखे ना, लेकिन हमारा बेस्ट फील्डर भी तो था ना. ही इज द नो डाउट ही इज स्टिल योर बेस्ट फील्डर. लेकिन मैं दर्द की बात कर रहा हूँ कि अगर ग्रॉइन इतनी बुरी है कि उससे बॉलिंग इफेक्ट हो रही है तो यू कांट फील्ड ऑन पॉइंट. फेयर इनफ. क्योंकि सारा आपका जो
जब आपने तेज आकर रुकना है और साइडवेज मूव करना है तो सारा जोर तो आपका एडक्टर्स पे आना है। तो ये मुझे कोई समझ नहीं लगी जो द पीपल हु स्पीक अबाउट हिम कि यार ग्रॉइन इंजरी है तो उस वजह से ना वो बॉलिंग उसकी स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज पॉइंट फील्डिंग और ग्रॉइन इंजरी जो है ना ये काफ़ी वो उसी एरियाज को ये हिट करती है चीज़ जाके। उस्मान खान पे कैसे मतलब पाकिस्तानियों को बहुत मैंने यूनानिमसली देखा। अभी तो उसने एक अच्छी इनिंग्स भी खेली लेकिन इन द सेकंड T20 लेकिन बहुत ज़्यादा चाह रहे थे या खुश नहीं थे विद उस्मान खान इन द टीम। क्या आपको लगता है ये इज़ इट टू मच या डू यू थिंक इट्स फेयर क्रिटिसिज्म? नहीं वो उसका ऑपोजिट केस है शदाब और इससे जो आपका ओपनर है साइम से, इससे ऑपोजिट केस है। इज नॉट ऑन द एलिगेंट पार्ट ऑफ थिंग्स, स्टाइलिश नहीं है, प्लीजिंग लगता ऑन अच्छा द नहीं आई है, नहीं है। बिल्कुल। और वो प्लीजिंग जो ऑन द आई नहीं होता उसकी अपील कम होती है। वो उसके 2-4 जल्दी आउट हो जाना या मैच खराब होने उसके गुड बाय के लिए काफ़ी होते हैं। और जो बंदा देखने में अच्छा लग रहा होता, अपील कर रहा था, उसको 10 चांस भी हो जाने, कहते हैं इसको 11वां दे दो शायद चल जाए। तो उसका ये वाला सीन है। वो ही इज फिट फॉर पर्पस एट टाइम्स बट ही डजंट अपील ऑन द आई। दैट इज द रीजन। हमारे बहुत सारे टॉप प्लेयर्स में से एक लीडिंग रन स्कोरर हैं जो इतने प्लीजिंग ऑन द आई नहीं थे, ठीक है। एंड वो उनके साथ डायलेमा सारी जिंदगी रहा। आप साउथ अफ्रीका के ग्रैम स्मिथ को देख लें, कितने रन्स हैं, लेकिन जब भी लेफ्ट हैंडर्स की बात होगी और लोग डिस्कस होंगे, वो नहीं डिस्कस होगा। प्लीजिंग नहीं थे, वो जचता नहीं था। चंद्रपॉल नहीं डिस्कस होता, वो खूबसूरत नहीं लगता था खेलता हुआ। वैसे आप क्योंकि प्लीजिंग ऑन दी आए थे व्हेन यू वर अ बैट्समैन, तो डू यू थिंक इट गिव्स यू एन एडवांटेज? डेफिनेटली क्योंकि स्टाइलिश थे ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रायल देने जाते हैं, आप एक बॉल अच्छा छोड़ दें, एक रोक ले, एक ड्राइव मार दें, एंड पीपल थिंक यार वाओ ये बंदा सही खेलता है यार, इसका स्टाइल देखो, ठीक है। इट्स डेफिनेट एडवांटेज। और एक बंदा होता है जो मैच में बड़ा इफेक्टिव होता है लेकिन वो नेट में ऐसे उसको थरथली पड़ी नजर आती है, वो लगता है मुसीबत पड़ी हुई, खेला नहीं जा रहा। तो वो वहीं पर आप जहन बना लेते हैं यार ये स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो मैच टेल्स यू अ वेरी डिफरेंट स्टोरी अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ पीपल। और एक जो खेलने का तरीका है, बैट पैड बड़ा अच्छा क्लोज्ड है, बॉल के ऊपर आ रहे हैं, हाई एल्बो के साथ ड्राइव कर रहे हैं ना, तो वो टेक्निकली करेक्ट एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको जरा आई थिंक फैन बेस भी आई बॉल्स भी कैच करते हैं। हाँ, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जो दूसरे ओपनर्स थे अराउंड योर टाइम, अब वही बात हो जाती है ना कि जो स्टाइलिश बंदा होता है जनरली स्पीकिंग, आपने भी बात की और मैं सोचता था वाकई क्योंकि साइम क्यों लोगों को पसंद, मुझे क्यों पसंद है, मुझे खुद को बहुत पसंद है, क्योंकि जब वो मारता है ना तो लगता अच्छा है। और ऑब्वियसली बेचारा अब उस्मान वो जो इस तरह करके मार रहा है, उस्मान जब कट मारने जाता है तो उसकी टांग ये वाली फ्रंट लेग खुल के लेग अंपायर की तरफ जाती है, वो लगता है कि ऐसे आपसे मिलने लगा, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है। जबकि इट्स अ साइड ऑन स्पोर्ट, यू नीड टू बी लाइक दिस, वो ही ओपन्स अप लाइक दिस, बट वो इट इज इफेक्टिव फॉर हिम। उसकी रेंज है, वो इसी में करता है जो करता है, और कई दफा बड़ी मुश्किल जगहों पे वो रन्स करता है। बिल्कुल। बाबर और रिजवान का भी ये था ना कि रिजवान ज्यादा ग्रिटी था और बाबर ज्यादा स्टाइलिश था, तो बाबर ऑलवेज हैड मोर फैंस और स्टिल हैज मोर फैंस। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि हमने मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की तो बात कर ली। एक प्लेयर एक्चुअली पहले फिर मैं आपसे पूछता हूँ, हम गए हैं नवाज के साथ एक जर्नी पे कि वो मैच विनर था बाबर का, फिर लोगों को लगा कि यार उसने हमें इतने मैच हराए, और हराए भी, कुछ मसले भी थे, उसका फ़ोन बहुत टेल ऑफ हुआ। अब मैं नोटिस करता हूँ पाकिस्तानियों में बहुत उम्मीद है नवाज से, हमें लगता है कि हमारे मेन प्लेयरों में से एक मोहम्मद नवाज है। आपका क्या ख्याल है? आई थिंक Nawaz misses out on big games. Nawaz is a very consistent performer on games that probably don't matter much. When it comes to a pressure situation, मुझे ऐसा लगता है हमने ना उसको underuse भी किया. I sometimes see him bat and I think he can bat up the order. वो इतना अच्छा है, लेकिन वो आता उस नंबर पे है जहाँ पर या उसने मारना है या he has to leave because situation ही ऐसी होती है. So probably his skill set might be bigger, so kind of underused and as a result not enough responsive in a bigger game. तो ये mixed चीज़ है, but he has done very well. पिछला जो उसका एक पिछले 6-8 माह है, बड़ा पर्पल पैच है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है with the bat with the ball दोनों के साथ. अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते थियरेटिकली, इंशाल्लाह, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते तो आपको लगता है अभी आज जहाँ बैठे हुए हैं विदाउट इट स्टार्टिंग, क्या वो 3 या 4 प्लेयर्स होंगे जो आप कहेंगे कि यार ये हमारे अभी MVPs होंगे इस वर्ल्ड कप में?
जिनसे आपको बहुत I उम्मीदें think हैं your top 3 have to fire. बैटिंग? Yes, 2 out of those 3 have to be very consistently firing. और then फिर नीचे से बीच में आके जो आपका है ना शदाब नवाज, इनमें से एक has to be consistent throughout the World Cup. And then when you go down out of those, दो आपका इब्रार would be very important. उस्मान को आप दोनों को इकट्ठा खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे मुझे नहीं पता, बट यू कैन प्ले देम. विल ही हैव अ प्रॉब्लम प्लेइंग देम टुगेदर? आई डोंट नो, क्योंकि कोच उन्हें इकट्ठा नहीं, कम ही खिलाता है इकट्ठा, जबकि वो दोनों इतने अच्छे हैं कि खेल सकते हैं इकट्ठा. ठीक है, 2 वो लड़के, 3 आपको मैंने ऊपर से बताए हैं, एंड देन वन ऑफ योर फास्ट बॉलर्स हैज टू फायर. अब इन तीनों में से कौन करता है? मेरा ख्याल है कि 3, बीच में उन दोनों में से एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर, ये 6 लोग आपके कंसिस्टेंट होंगे तो पाकिस्तान की बात बननी है. टॉप, क्योंकि सारी हम ना बिल्डअप ही हमारा टॉप पे, हमने रिमूव कर दिया रिजवान को, बाबर को, कि टॉप 6 की यूटिलिटी ठीक हो. तो वहां पर जो 3 लोग हैं ना, उसमें से 2 को बहुत अच्छा करना है. उन पे बहुत ज्यादा, जैसे साइम और आगा कर भी रहे हैं अभी रिसेंट सीरीज में, बट देन अ डिफरेंट जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट. अच्छा, अब मुझे बताएं, इंडिया वाली गेम की तो कवरेज करने की अब ज़रूरत नहीं लगता है, तो आई विश के हो, हाँ, लेकिन देन इंडिया ऑल्सो यू नो सेटल्स डाउन. खाली आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान बैक ट्रैक हो. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और मेरा ख्याल है कि इंडिया ऑल्सो नीड्स टू स्टेप बैक. एवरीबडी नीड्स टू डू दैट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, एंड आई थिंक ICC शुड प्ले दैट रोल, बिल्कुल, बिकॉज दे आर द मदर बोर्ड. और मेरा ख्याल है कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ना किया तो फिर दूसरों को वो जो मर्जी कहते रहे, बिकॉज दे हैव द बिगर रोल. बिल्कुल. अब मुझे बताएं, बाकी टीमों पर डिस्कस करते हैं. नेदरलैंड्स हैं पाकिस्तान के ग्रुप में. फेमसली उनने साउथ अफ्रीका को नॉकआउट किया था, क्या था 2022 था आई थिंक, हाँ 2022, जब नेदरलैंड्स साउथ अफ्रीका नॉकआउट किया था. हम आई थिंक सेमी में चले गए थे. कोई थ्रेट है नेदरलैंड से आपके ओपिनियन में? ऑन अ डे हो सकता है हम ऐसी क्रिकेट खेल सकते हैं. सम टाइम ऐसा होता है कि पाकिस्तान वो क्रिकेट खेलने लगता है जो सामने वाली टीम की होती है. जिस तरह की सामने टीम होती है ना, हम जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है हम वो करना शुरू कर देते हैं. अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, ऐसी मोमेंट ना आए, बिकॉज दैट कैन बी प्रिटी अनसेटलिंग इन द टूर्नामेंट. फिर काम ख़राब हो सकता है और कॉन्फिडेंस भी ख़राब होता है, और हर बंदा उससे फिर डिस्टर्ब होता है. तो आई रियली विश कि वैसा कोई सीन ना हो, पाकिस्तान मूव्स फॉरवर्ड. अगर खुदा न खास्ता वैसे ही आप ये इंडिया वाला मैच नहीं खेलते तो 2 पॉइंट तो उनको मिल ही जाएंगे. बिल्कुल, तो आप वैसे ही नीचे हैं. ठीक है, फिर आप अगर अगला राउंड का भी नहीं खेलते तो फिर सुपर 8 में भी आपको 2 पॉइंट की डज पड़ जाएगी. बिल्कुल. सो यू विल ऑलमोस्ट हैव टू विन एवरीथिंग. बिल्कुल. सो आप इस तरह का सेटबैक बर्दाश्त नहीं कर सकते. आपने बात की ना कि सेटबैक हो जाता है. एक बहुत फेमस सेटबैक था USA के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में. फेमसली हारिस रऊफ एंड मोहम्मद आमिर इन द फाइनल ओवर, सुपर ओवर में. हमारे वो ओरेकल वाले दोस्त भी थे जो पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं. आई थिंक वो स्टैनोर्ड में भी हैं. क्या नाम था उनका? नेत्रा वालकर या जो. क्या हमें USA को एक रिवेंज गेम देखना चाहिए? क्या हमें वापस डर लगना चाहिए फॉर व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड कप? देखिए, एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट. यू मेस्ड इट अप, आप अच्छा नहीं खेले, बट ये कोई यू डोंट एक्सपेक्ट इट टू हैपन एवरी डे, और आई थिंक इट शुड बी आउट ऑफ देयर सिस्टम. और अगर पाकिस्तान अपनी पोटेंशियल पे खेला तो फिर हो सकता है कि USA उसी तरह का मैच हो जो एक्सपेक्टेड है. यानी कि वो कंपेटिटिव ना लगे उस ऑन दैट गिवन डे. अगर पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान शुड प्ले लाइक दैट. वहाँ पर तो ये था कि आमिर ब्रॉट यू बैक इन द गेम. सेकंड लास्ट ओवर बड़ा कमाल किया, वर्ल्ड क्लास. हारिस जो है उनसे अच्छा ओवर नहीं हुआ, तो फिर जाहिर है आमिर ने अच्छा ओवर किया हुआ था तो सुपर ओवर उसी ने करना था. उसमें वाइड्स हुए, उसमें मिस फील्डिंग हुई, छक्के चौके नहीं लगे, भाग भाग के 17 रन बन गए. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, सो उसमें फील्डिंग वेंट अंडर प्रेशर. आई थिंक वो जो मोमेंट थी ना कि USA से सुपर ओवर में चले गए हैं, वो हमारी उतरी नहीं सुपर ओवर के दौरान पूरी टीम की. एंड आई थिंक सारी जो डिसीजंस थे वो सही थे, बस वो ऑन दैट डे नहीं हो पाया. अच्छा, एक सवाल है. अगर आपने अभी मुझे बोलना हो कि एक सुपर ओवर कराना है किसी बॉलर से, आमिर तो चलो है प्रेसिडेंट, मतलब उसने बड़े अरसे से इस तरह की चीज़ें की हुई थी. हारिस टीम में नहीं है. आपके पास डेथ बॉलर कौन है अभी इस पाकिस्तान करंट टीम में? हाँ, ये नहीं बताया हैसन ने. उसने ये तो कह दिया कि हारिस नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कौन है. कौन है? शाहीन को तो डेथ बॉलिंग करवाते नहीं है. नहीं, और शाहीन डेथ बॉलर अच्छा भी नहीं है. आई थिंक मोस्ट लाइकली वो सलमान मिर्जा होंगे.
Because he's got मतलब he'll play all the games as well and death bowling. he should. आपका अप फ्रंट सबसे सक्सेसफुल बॉलर हुआ है जब से वो खेल रहा है PSL में। जहां से उसकी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, आखिरी 4 नॉकआउट मैच थे जो लाहौर कलंदर्स के, वो चारों में उसने पावर प्ले में 2-2 3-3 विकेट्स लिए हैं। लाहौर को हेड स्टार्ट ही वो देता था गेम में, और उसका बड़ा डिसेप्टिव चेंज ऑफ पेस है, विपी एक्शन है, और इज नॉट वेरी वेल नोन टू द इंटरनेशनल टीम्स। ये भी एक एडवांटेज होता है अर्लियर ऑन इन द करियर। तो प्रोबेबली आई थिंक कि वो उससे काम लेंगे। ठीक है, आई हैव नॉट सीन नसीम शाह बॉल इन द डेथ वेरी रेगुलरली, ना और शाहीन ना ही शाहीन। और स्पिनर से तो नहीं करा सकते आप, साइन से डेथ बॉल करा और चेंज ऑफ पेस उसका इन दोनों से बेहतर है। चेंज ऑफ पेस की अगर बात करें, हाँ अगर शाहीन अच्छे यॉर्कर्स मार दे या नसीम अच्छे यॉर्कर मार दे, या वो नसीम की एक और स्ट्रेंथ है वो जो स्लोअर बाउंसर करता है, वो भी बड़ा डिसेप्टिव है। सो प्रॉब्ली नसीम या इसमें से कोई एक होगा, बट इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा सर, चलें एक मेरे साथ थोड़ी सी प्रेडिक्शंस तो करें ना वर्ल्ड कप की। अब मैं आपसे यही काम में जरा मुश्किल है। मुश्किल है सर, अब ये तो तुक्के है ना, इसमें हाँ, कोई है फर्क तो तो पड़ता है। तुक्के। प्रेडिक्ट द टूर्नामेंट्स टॉप विकेट टेकर। अब हम टूर्नामेंट पे जा रहे हैं, हमें अक्रॉस टीम्स, अक्रॉस टीम्स। पाकिस्तान को साइड पे किया, एक सेकंड। अबरार। उफ, द टूर्नामेंट ICC हाँ, वर्ल्ड कप, पाकिस्तान goes the length, he has to pick up the most number of wickets. मतलब अल्लाह करे ये हो जाए, दैट वुड बी अमेजिंग। टूर्नामेंट्स हाईएस्ट रन स्कोरर। Highest run scorer, I think maybe someone from the top 3 from India, maybe. वैसे विल दे मिस कोहली? क्योंकि वहां पे जिन पिचों पे मैचेस हुए हैं ना अभी न्यूजीलैंड वाले, रन्स तो उधर होने हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो तो स्पिनिंग ट्रैक्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तैयारी तो लोअर ग्रिप की है। लेकिन जहां 270 250 हो रहा है और 215 ओवरों में चेस हो रहा है, वो तो इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है। डू यू थिंक अभिषेक शर्मा कुड बी द हाईएस्ट रन स्कोरर? वो बहुत तेज खेलता है, बड़ा वो कोई मेरा ख्याल सारी दुनिया को हैरान कर देगा अगर वो हो गया, बिकॉज ही इज ऑलवेज ऑन द लाइन, ही इज जस्ट आफ्टर एवरीथिंग। सो मे बी हिम, मे बी इट्स वेरी मच पॉसिबल। सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे? सेमीफाइनलिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया की इधर हालत देखी है, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा ही खेलते रहे तो ये वहां तक जाएंगे। बट आई बिलीव न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान। अच्छा, बॉयकॉट के बावजूद? अब बॉयकॉट को हम क्या कर सकते हैं, बॉयकॉट की वजह से 2 पॉइंट की वजह से हम बाहर हो गए तो फिर वो तो और बात है ना। ठीक है, लेकिन आई थिंक इधर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में से एक टीम। सो न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड South साउथ Africa अफ्रीका और अफगानिस्तान। और द विनर? विनर भी अब यार 1.5 घंटा आगे पेशावर है, हम उधर ही चले जाते हैं, हमें सब पता लग जाएगा। तो होपफुली अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, बट इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ट टीम ऑन पेपर क्वालिटी वाइज, तो इंडिया हैव अ वेरी गुड चांस। मुझे एक बात बताएं, डू यू थिंक दे विल मिस कोहली एंड शर्मा? नहीं, द एक्सपीरियंस दैट दे ब्रॉट एंड थिंग्स लाइक दैट? या नहीं, जो टीम उनकी अब खेल रही है, डू यू थिंक दे हैव मिस्ड देम एनीवेयर? ये इस फॉर्मेट की बात नहीं, इस फॉर्मेट की बात, ऑल्दो टेक नथिंग अवे फ्रॉम देम, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, बट लुक एट द बिल्डअप। 215 में प्रेशर सिचुएशंस दे टेस्टेड, दे नो द, मतलब जिस तरह बात कर रहे थे ना कि हमारी शादाब से एक्सपेक्टेशन है या बाबर से एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज़ दे हैव बीन इन दैट एनवायरनमेंट फॉर 10 इयर्स। मतलब उस एनवायरनमेंट में कोहली से बेहतर बंदा तो है नहीं। देखिए उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया ना, लास्ट वाला। कोहली नहीं फाइनल में रन्स के, पूरा वर्ल्ड कप स्ट्रगल की, फाइनल में ही प्लेड द की रोल। ठीक है, लेकिन देन उनको पता है, तो ये जिनको नहीं पता इनको कैसे पता लगेगा? इफ दे आर नेवर इन द सिचुएशन, हाउ विल दे एवर नो कि कैसे डील करनी थी? तो आपको अपने भी तो याद है 92 के वर्ल्ड कप में कितने नए प्लेयर थे जिन्होंने कभी वो सिचुएशन डील की नहीं हुई थी, बट दे वन इट। बिल्कुल 2009 का वर्ल्ड कप जीते, उसमें कितने नए लड़के थे जीते। चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी न्यू फेसेस थे, शादाब भी थे, बिल्कुल, ठीक है, बाबर भी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे। सो ये होता है ट्रांजिशन में, नए लोग डिस्कवर होते हैं और पुरानों का टाइम होता है जाने का। एक आखिरी सवाल सर, देन आई लेट यू गो। एक और क्रिटिसिज्म हुई थी, जहाँ तक हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें, कि कल हमने जब स्टेटमेंट दी उसी दिन हमारी
जो यंगर टीम्स थी वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, वो उन्हें ना रोका ना कुछ किया, जिस पे बहुत ज़्यादा मीडिया इंडिया की इख्तलाफ कर रही थी कि अगर इतना मसला है तो वो वाला मैच क्यों खेल रहे हो। इस पे आपका क्या ख्याल है? यार ये जो डिबेट है ना, कि अगर मैं आपको कहूँ कि यूएक्स तो आप मुझे कहे यूएक्स, मैं कहूँ यू आई आप कहें यू आई, ये तो डिबेट है, वो हमें कहेंगे हम उन्हें कहेंगे। लेकिन बात एंड ऑफ द डे सैनिटी नीड्स टू प्रिवेल एवरीवेयर। द इंडियंस नीड टू रियलाइज दैट दे हैव नॉट डन एनी फेवर्स टू द स्पोर्ट, जो भी उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में किया। ठीक है, जो भी हमारी एक वो चंद दिन की एक वॉर वाली एंगेजमेंट थी, या फिर वो ना रुकती, चलती रहती, तो समझ में आता कि सब कुछ हो रहा है। भाई वो रुक गई है, जो होना था हो गया है, उस चीज को आप क्यों ड्रैग कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप उसको क्यों ड्रैग कर रहे हैं? ये तो फिर हम भी कह सकते हैं, फिर अब ये जो ग्रुप बनाया पाकिस्तान ने बनाया, ये ग्रुप पाकिस्तान ने बनाया कि मैच पाकिस्तान इंडिया का होगा, और इस तरह से डिजाइन किया कि ये दोनों आगे जाएं और फिर आगे मैच हो। ये पाकिस्तान ने डिजाइन किया है, होता हमेशा ही होता है। तो ये पाकिस्तान करता है डिजाइन, कौन करता है ये डिजाइन? ठीक है, जो हमें कह रहे हैं कि क्यों खेलें अंडर 19 का मैच, वो मैच रखा किसने था, डिजाइन किसने किया था? तो ये एक है ना कि तू गलत, वो कहेगा तू गलत, तो ये तो चलता रहेगा। एवरीबडी नीड्स टू रियलाइज कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है जो भी हो रहा है। तो आप भी पीछे जाएं, सुकून से बैठें, पानी पिएं, पाकिस्तान बांग्लादेश जो राइट चीज़ है वो करें। एक आपका पॉलिटिकली एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हुआ है कि सिक्योरिटी कंसर्न है एक टीम को, यार आप उनकी जगह बदल दो। वाई बाय योर एक्शंस यू आर अलाउइंग अदर पीपल टू कॉल आउट व्हाट यू आर डूइंग? आप ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आप मान जाएं यार, क्या फर्क पड़ता है आपकी सेहत को, क्या फर्क पड़ता है वो वहां पर खेल ले, क्या हो जाएगा? ठीक है, आप वो एक चंद या थोड़े से जो पॉलिटिकली चार्ज क्राउड के डर से आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पे आईपीएल में हम नहीं रख सकते एक बंदे को, तो वो बंदा कैसे इस बात की गारंटी ले ले कि दूसरे टूर्नामेंट में आप ही रख लोगे उन्हीं लोगों के बीच में? ये बात तो सही है। हाँ, तो छोड़ें आप ये सारी बातों को, थोड़ा सा आप अपने आप को ठीक करें, बाकी अपने आप को करें, क्रिकेट को होने दें, खेले पाकिस्तान इंडिया जरूर खेले, सब सही हो जाए, सब खेले, बायलैटरल भी खेले। भाई आप पिक एंड चूज कर रहे हैं तो कर लें, दूसरा करे तो ये क्यों कर रहा है? ये एटीट्यूड जो है ना, दिस नीड्स टू चेंज। अच्छा, हाइपोथेटिकली आखिरी सवाल, हाइपोथेटिकली क्या हम ये बॉयकॉट हो गया, हम आगे चले गए, सुपर 8 हो गया, किसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो जाए, मैं आपको अब एक दुनिया में लेके जा रहा हूँ, मोस्ट लाइकली ये नहीं होगा, लेकिन चलें हो गया, पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो गया और हम अग्री कर जाएं खेलने के लिए फाइनल, फॉर वट एवर रीज़न, अगेन मैं आपको हाइपोथेटिकली कर रहा हूँ, क्या ये बिगेस्ट पाकिस्तान इंडिया मैच होगा इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, शायद एवर, क्योंकि इतना चार्ज्ड शायद दोनों मुल्क कभी नहीं थे। इट्स ओनली गेटिंग बिगर, you know, even if we get to that point, which is not impossible, सेमी या फाइनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर है वो जब भी नेक्स्ट मैच होगा, ये छोड़ दें कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, ये जब भी अगला मैच होगा उसके आई बॉल्स इंक्रीज होंगे, उसके इंटेंसिटी और होगी, और वो इंटेंसिटी टीमों की शायद उतनी हो ना हो, बाहर उससे बहुत ज्यादा होगी, अवाम की तो अवाम की होगी। टीमों के लिए तो ये एक गेम ही होती है। ठीक है, ये रिसेंटली हमने देखा है कि दे हैव गॉन बियॉन्ड द गेम। बिल्कुल, हाँ। वो जो भी हुआ है, इट्स नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और यकीन करें कि इट्स नॉट समथिंग दैट वी लाइक एज क्रिकेटर्स। हमें पता है इंडिया में बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, वेरी रिस्पेक्टिंग एंड वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल। ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन ऑफ देम, व्हाट दे हैव सीन ऑफ अस। लेकिन ये जो अब हो रहा है ना, ये तो मतलब इट इज जस्ट टू रॉन्ग टू बी डेल्ट माइल्डली। ये नहीं होना चाहिए। और अगर सैंक्शन से बचना है तो बेस्ट तरीका है कि वर्ल्ड कप सैंक्शन पहले शुरू करें ना, फिर ABC से को मेरा मतलब है कि अब हाँ, लेकिन अगर वो चाहें तो वो कोई रूल बुक में कोई चीज़ निकाल के हमें तो कुछ तो कर ही सकेंगे ना। ICC है, देखिए वो रूल बुक जहाँ भी डिस्कस होगी तो वो कहेगा ये रूल इंडिया पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ये रूल पाकिस्तान पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ। लेकिन वो जब तक आर्बिट्रेशन हो रही होगी तो आप साल क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं, ये तड़ी तो वो यही दे रहे हैं ना, तड़ियाँ। अनलेस के मैं यही पूछ रहा था, अनलेस के हम वर्ल्ड कप जीत जाए, इन विच केस में वो अभी सेक्शन क्या है, वर्ल्ड कप विनर नहीं खेल रहा होगा वर्ल्ड कप या T20। देखिए ये इट्स नॉट फुटबॉल कि जिसमें बहुत मुल्क हैं
हालांकि उसमें भी कुछ मुल्कों की बहुत बड़ी स्टैंडिंग है कि वो बिल्कुल, अगर बाहर हो जाए मतलब फीफा भी तो उतना ही करप्ट है जितना मतलब मिस आउट करेगी उनको दुनिया की ऑडियंस में। टॉकिंग अबाउट नॉट फीफा, अबाउट टीम लाइक ब्राजील, बिल्कुल कि अगर वो बाहर हो जाए तो ऑडियंस तो मिस आउट करेगी ना। बिल्कुल ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस, हाँ, मतलब बड़ी ऑल्दो टीम इंग्लैंड के कंबाइंड व्यूअरशिप शायद 1/4 भी ना हो ब्राजील की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टिल इट वुड मैटर टू द फुटबॉल वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर तो ये मैच ही तो है इनके पास बेचने के लिए। और है क्या। हाँ, तो ये अब सैंक्शन लगा लेंगे तो वो भी इनका ही खराबी है। देखिए दे आर इन डबल जेपर्टी एट द मोमेंट। वो कल की जो लैंग्वेज है उनकी, जो उन्होंने जारी किया अपना पेपर, उसमें थोड़ा सा तरला मिन्नत भी है, थोड़े से आंख भी दिखाई है कि फिर ऐसे भी होगा, फिर एंड में कहा यार रिव्यू तो करो ना, सोच लो, सोचो नहीं, उन्होंने कहा प्लीज इसको जरा रिव्यू करो, थिंक ओवर इट। सोच लो तो होता है कि बस फिर रेडी हो जाओ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, यू नो इट्स द फाइनल कॉल। उन्होंने कहा नहीं यार सोचो, गलती करो ना यार, उसमें सब कुछ ही है। सो इट्स इवन व्हाइल समबडी वाज राइटिंग, टाइपिंग दैट और यू नो गिविंग इट अ क्लियरेंस, दे वेंट थ्रू ऑल दोज फेजेस। उन्होंने नहीं छड़ना, उन्होंने कहा नहीं यार इन्हां दे बगैर भी गल नहीं चलनी, अच्छा चलो यार को बैठ के गल कर लो, तो तुम सोचो वड्या ना गल कर लो की करना, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो आई डोंट नो वेयर दिस विल गो, बट आप चाह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों तो फिर सबको थोड़ा थोड़ा बैक ट्रैक होना पड़ेगा, फिर सबके लिए बराबर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। आई थिंक इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं हो इस टूर्नामेंट में, क्योंकि 4-5 दिन रह गए हैं, पता नहीं कितना जल्दी हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है ये ब्लड बात है और उसके बाद देखा जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए तो प्रॉब्ली आई वुड बी वन ऑफ दोज जो सबसे पहले इसकी तारीफ करेगा, सभी की। नहीं बिल्कुल, अगर ये हो जाए, करनी चाहिए। अगर बांग्लादेश भी आ जाए, पाकिस्तान, इंडिया भी, उफ, फिर तो क्रिकेट के लिए ये करना चाहिए। इफ यू रियली थिंक दैट क्रिकेट शुड बी द विनर, देन यू नो फिर आप पहलवान नहीं बने, फिर जस्ट डू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द गेम। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट। चलें सर, ये इतने अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये आखिरी बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमें हमेशा टाइम देते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू एंजॉयड आवर कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट।